समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल हमारे साथ हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अब उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कल पूजा पाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर आई हैं और जब से यह मुलाकात हुई है तब से पॉलिटिकल गलियारे में काफ़ी चर्चा है इस मुलाकात की। तो मैम, कल किन बिंदुओं को लेकर, किन विषयों को लेकर आप मुख्यमंत्री से मुलाकात की हैं? क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि आप विधानसभा में जब आपने बयान दिया, जिस तरह की पूरी घटनाक्रम घटी है, उसके बाद यह मुलाकात आपकी काफ़ी मायने रखती है। नहीं, अभी मैं 1-1.5 महीना पहले भी मिली थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं क्षेत्र के काम के लिए मिलती रहती हूँ, क्योंकि क्षेत्र में बहुत से ऐसे काम होते हैं और जो मिलना ज़रूरी होता है। अभी हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास के अच्छे कार्य भी हुए हैं और अभी जब सदन चलता है तो हम लोग सदन में बहुत से काम लाते हैं और उसके बाद फिर जो विभागीय मंत्री हमारे हैं उनको हम लोग देने का काम करते हैं। और जो सबसे बड़ा काम होता है, जो मंत्री जी के लेवल के ऊपर का होता है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाता है। तो कल जो मेरी मुलाकात थी, बस एज एक एमएलए और मुख्यमंत्री जी की थी। और कर्तव्य वाली बात बता रही हैं, जैसे कि हर जो जनप्रतिनिधि होता है वो मुख्यमंत्री के पास जाता है और अपने क्षेत्र के लिए करता है। लेकिन मैं अंदर की बात जानना चाहता हूँ, उस दिन जो घटा, क्या मुख्यमंत्री जी ने हालचाल लिया कि आपने जिस तरह से बहादुरी से बोली, अपनी बात रखी पारदर्शिता के साथ, क्या इस पर भी चर्चा हुई? नहीं, ना वो हमसे पूछे ना हमने उनसे बताया कुछ चीज़। बस हमने कहा कि प्रणाम किया और हमने कहा कि महाराज जी, हमारे क्षेत्र के कुछ काम हैं। एक फाफामऊ विधानसभा है, तो वहाँ के कुछ समाज के लोग आए थे, तो वो अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति चाह रहे हैं और आश्रम बनवाना चाह रहे हैं। तो वो बड़ा कार्य है, तो उसके लिए मैंने लेटर दिया और बस इसी के लिए, और बस प्रणाम हुआ और क्षेत्र में आप लगी, बस इतना। मैडम, 27 में विधानसभा का चुनाव भी है। चूँकि समाजवादी पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया है, तो आगे चल के आपकी क्या रणनीति होगी? क्या यह भी, इन सब चीज़ों पर भी आपकी चर्चा करने की इच्छा थी? देखिए, उन्होंने तो कहा, वही देखा जाए तो अब मुख्यमंत्री जी ने तो नहीं कहा था ना कि हमको धन्यवाद दीजिए, या मुख्यमंत्री जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आप हमारे लिए विधानसभा पे बोलिए। ये तो एज एक एमएलए और हमें 24 घंटे में एक 24 घंटे का सत्र था, तो हमें बोलना था। तो भाई, क्योंकि पीड़ित महिला हूँ, पीड़ित विधायक थी, तो मुझे उस पर सदन में मुझे बोलना हुआ, तो मैं अपराध पे बोली, तो अपराध में लेकर के हमने बोला। तो अब इसमें 27 में लेकर के उनसे क्या विचार करना या क्या ही बात करना, इसमें तो कोई बात ही नहीं बनती है। मगर ये है कि मैं निष्कासित हो गई हूँ समाजवादी पार्टी से, तो मैं अपने समाज के संगठनों में मैं पदाधिकारी हूँ, मुझे पद दिए गए हैं, तो मैं अपनी जनता की सेवा करूँगी, अपने क्षेत्र की। और मेरा समाज देखिए 2005 से, राजू पाल जी की जब विधायक हुई थी, तब से समाज के मेरे नौजवान भाई और मेरे पिता तुल बुजुर्ग मेरे साथ खड़े रहे हैं। और आज भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मैं यहाँ पे हूँ, मगर जिस तरह से बिना कहे बिना सुने, ये मतलब कि जिस तरह से वो मेरा समर्थन कर रहे हैं, तो मुझे ऊर्जा मिलती है कि हाँ, मैंने सही किया है। और आगे भी जो भी मैं कार्य करूँगी, उनके हित का करूँगी, अपने हित का करूँगी, अपने समाज के हित का करूँगी और आगे बढ़ती रहूँगी। और जिन लोगों ने मेरे संघर्षों में साथ दिया है, मैं उनके संघर्ष में खड़ी रहूँगी, उनके लिए काम करूँगी। अगर हम बात निष्कासन पे करें मैम, तो अचानक समाजवादी पार्टी यानी जो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो आपको पार्टी से अचानक क्यों निकाल दिए? जिस तरह से आपने न तो वहाँ सपा का नाम लिया, न तो आपने अखिलेश यादव को वहाँ नाम लिया, आपने कानून व्यवस्था पे, और आप अपनी पीड़ा बताई कि मैं भी एक पीड़ित समाज से हूँ, मैं भी एक पीड़ित हूँ। लंबे समय से, यानी कि 20 वर्ष से, 2005 में आपके पति की हत्या हुई थी, आपकी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, 9 दिन ही मात्र हुए थे शादी के। आप अपनी पीड़ा बयां कर रही थी, लेकिन वह पीड़ा जब आप बयां करके जब आती हैं तो आपको समाजवादी पार्टी बाहर निकाल देती है। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब मैं अपराध पे बोलूँगी, तो जब मैं अपराध पे बोलूँगी तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो मुझे भी थी, मेरे पति की हत्या हुई। और जब मैं अपनी बात करूँगी, राजू पाल जी की बात करूँगी, संघर्ष की बात करूँगी, तो कहीं ना कहीं उसमें अतीक अहमद की भी बात होएगी भाई, क्योंकि जीवन तो हमारा उसी ने ख़राब किया। तो मैंने, जैसा आपने कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ अपने संघर्षों को बताया। तो मुझे जहाँ तक मेरा अपना विवेक है, मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैंने सदन में
माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, इसलिए मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया। अतीक माफिया था, उसका नाम लेने पे अखिलेश यादव कितना गुस्सा किया? देखिए, क्योंकि उनको लगता है कि हम पूजा पाल के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे या पूजा पाल को निष्कासित नहीं करेंगे तो जो दूसरा जो समुदायिक लोग हैं वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इसी की वजह से मुझे पार्टी से निष्कासित किया है। दो घटना सामने आ चुकी। एक तो एक मौलाना ने बयान दिया था डिम्पल यादव को, सीधा सीधा उन्होंने एक बयान दिया, तो अखिलेश यादव ने वहाँ कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसी कारण जो आप बता रही हैं कि एक समुदाय न नाराज़ हो। और दूसरा एक पीड़ित महिला जो पीड़ित समाज से है, वो भी कितनी यातनाएँ सह के आई है, विधानसभा में रो के अपनी बात कह रही है, तो उस पर भी निकाल दिया गया। आखिर समाजवादी पार्टी का जब इस तरह का चरित्र है तो आप उस पार्टी में क्यों गई? आपके ऊपर भी सवाल उठता है कि जिस पार्टी के लोगों ने आपके पति की हत्या कराई थी, आखिर आप सपा में गई ही क्यों थी? देखिए, 2000 आपने देखा होगा 2012 से लेकर 2017 तक किसी को अपना भविष्य पता नहीं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। और मैंने बताया ना कि मेरे जीवन में जैसे जैसे मैं राजनीति करती गई, जैसे जैसे मैं दुश्मनी लड़ती गई, वैसे वैसे मुझे खुद नहीं पता था कि मैं अतीक अहमद से लड़ूंगी या राजनीति करूंगी तो मुझे अपनों का भी षड्यंत्र झेलना पड़ेगा, अतीक अहमद के द्वारा भी षड्यंत्र झेलना पड़ेगा, या और भी जो लोग हैं। जो ये षड्यंत्र शब्द है, ये छोटे उम्र के लड़कों और लड़कियों को पता नहीं होता है, क्योंकि सामने जो दिखाई देता है वो होता नहीं है और जो लोग करना चाहते हैं वो बोलते नहीं हैं। तो हम लोग को क्या, हम भी लोग छोटी उम्र में राजनीति क्या करना है, हम तो अपने पति के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए। तो मुझे तो ये लगा कि हर आदमी मेरा आंसू पोंछ रहा है, मुझसे कोई जलेगा नहीं। मगर जब बहुत से तो अतीक के भी हज़ारों लोग हैं ना, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े, ये आगे बढ़ेगी तो अतीक का पतन होगा। तो आपका जैसे जैसे आप राजनीति में आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आप दुश्मनी आगे करते हो, तो ब्रेन वॉश करके सपा में आपको भेजा गया था क्या? षड्यंत्र भी आपके साथ होता नहीं, ऐसा नहीं। 2012 में 2017 तक मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं माफियाओं से दूर हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने दूरी बनाई। आपको ऐसा लगा? हाँ, कि युवा अखिलेश कुछ अलग हैं? हाँ। और इसका प्रत्यक्ष मैं आपको ये बताना चाहूँ कि कानपुर का चुनाव था, कानपुर से अतीक अहमद को टिकट मिला। अतीक अहमद अपने वही माफियागिरी वाले स्टाइल में कानपुर में एंट्री किया, तो कहीं ना कहीं जब वहाँ बवाल मचा, वहाँ के लोगों को गुस्सा आया तो उन्होंने विरोध किया, तो अखिलेश जी ने टिकट काटा। तो इससे तो आपका माइंड वो होता है ना कि हाँ भाई इनका माइंड नहीं, क्योंकि आपने सामने देखा कि अतीक अहमद को उन्होंने टिकट काटा तो आपको लगा कि अखिलेश कुछ अलग हैं। जी, अखिलेश जी अलग हैं। उसके बाद फिर देखिए, फिर मैं षड्यंत्र की शिकार हुई और शायद हमारी बहन जी भी। तो क्योंकि जब मैं पहले तो मैं बीएसपी से थी, मैं चुनाव हार गई 17 का, मैं अपने घर में बैठी थी। फिर अतीक ने और मेरे परिवार के लोगों ने फिर एक प्लांट किया कि अब ये चुनाव हार गई है, अब इसकी राजनीति कैसे हत्या ही कर दिया जाए कि राजनीति में अब ये दोबारा विधायक न बन पाए। तो इन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले एक नीचे तबके के एक लोगों को तैयार किया गया कि आप पूजा पाल को पार्टी से निकलवाओ, बहन जी को चाहे जैसे भी कुछ कह के सुन के, तो मुझे पार्टी से निकाला गया। और पार्टी से पहले इसलिए निकाल दिया गया कि जब शाइस्ता परवीन बीएसपी में एंट्री करे तो वहाँ पे पूजा पाल ना हो विरोध करने के लिए। जब क्योंकि पूजा पाल रहेगी तो मायावती के पैर भी पकड़ करके रो सकती है कि कहेगी मायावती जी ये उनकी पत्नी है जिसने मेरे पति की हत्या की, आप इसको पार्टी पर मत लो। तो शायद बहन जी भी हम पे तरस खाती और ना आने देती, मगर तरस खाने का मौका ही नहीं छोड़ी। वो जड़ से ही हटा दो कि पार्टी से ही निकाल दो। और क्योंकि जब उधर मैं बता भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतनी प्लानिंग हुई है कि उधर टिकट कटा, इधर मैं चुनाव हारी, मैं घर में मैं चुनाव हार गई, फिर पार्टी से निकाल दिए और उधर फिर एकदम शाइस्ता की एंट्री करवा दिए। तो जब एंट्री करवा दी तो ये बताइए भाई मैं क्या करूँ, आप बताइए। तो जब अभी और उधर अखिलेश ने अतीक को हटा दिया था, टिकट काट दिया, तो आपका मन हुआ कि हम नए अखिलेश के साथ चलें? बिल्कुल, क्योंकि भाई देखिए, क्योंकि अतीक अहमद ने मेरे घर में कब्जा किया,
अतीक है भाई, बीएसपी मेरा घर था, अतीक अहमद ने मेरे घर पे कब्जा किया, तो फिर मैं भी बैठी, मैं मुकदमेदार महिला हूँ, मैं मुकदमेदार महिला हूँ, दुश्मनीदार महिला हूँ, मुझे सारी चीज़ों को देखना है, फिर मैं कैसे चुप बैठूँ। फिर मैंने देखा कि नहीं, अखिलेश जी की सोच अच्छी है, तो फिर मैंने चर्चा की और बात की, और उसके बाद फिर उनके पार्टी मैंने जुड़ने का काम किया। और तब तक अतीक, ना अतीक अशरफ, ना साइस्ता, ना अतीक के बच्चे कोई भी समाजवादी में नहीं थे। तो उसके बाद मैं समाजवादी में काम की, उसके मतलब इस तरह से मेरी फिर एंट्री हुई सपा में। बिल्कुल। यह भी देखा गया कि जब समाजवादी अतीक का पूरा परिवार एक बार सपा में फिर से आया, फूलपुर में अतीक खुद सांसद रहा और भी अशरफ भी एक बार विधायक रहा, तब आपने कभी अखिलेश से चर्चा नहीं की ये सब क्या हो रहा है और मैं क्या सोच के यहाँ पर आई थी? नहीं, ये आपकी बहुत पहले की बात बता रहे हैं। तब मैं बीएसपी में, तब तो मैं खुद ही विधायक थी। वो आप सिराथू का मैटर बता रहे हैं, वो बहुत पहले का प्रकरण है, तब तो मैं खुद ही विधायक थी। ये 2017 की बात है। नए विषय पर अखिलेश से कभी चर्चा नहीं हुई इन सब लेके? जैसे अभी उमेश पाल की हत्या हुई, तो उमेश पाल वाले में भी ये शायद विरोध किए थे कि क्यों वो सजा हो रहा है वहाँ पे। जब तक मैं थी तब तक अतीक अहमद की एंट्री ही नहीं थी ना, अतीक अहमद की एंट्री नहीं थी। हम लोग तो अपनी राजनीति कर ही रहे थे भाई, जैसे भी जिन लोगों की कर रहे थे। मगर हम दिक्कत तब हुई हमें, उन्हें भी हुई होगी, हमें दिक्कत तब हुई कि जब प्रयागराज में एक हत्या हुई और क्या कहते हैं, आपने जाकर सदन में बोला कि आपके सरकार में ऐसा 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 हुआ। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं पे थे, उन्होंने कहा जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। 10-12 दिन के बाद अतीक अहमद के लड़के ने हत्या की थी, आपने फ़ोटो भी देखा होगा, वीडियो भी सामने आया। 10-11 दिन के बाद क्या कहते हैं, जब असद ने हत्या की थी तो फिर उसके बाद 10-12 दिन के बाद असद का इनकाउंटर हो गया। तब फिर मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा किसी को पीड़ा हुआ तो वो समाजवादी लोगों को हुआ, उनके लोगों को, उनके परिवार के लोगों को हुआ। तो मुझे समझ आया कि नहीं, मतलब कि कोई देखिए अतीक तो हमारा दुश्मन है ही है, मैं मरते दम तक मैं उसको नहीं भूल पाऊँगी, मैं अपनी दुश्मनी नहीं भूल पाऊँगी। क्योंकि मेरे पिताजी क्या कहते हैं सांसद विधायक नहीं थे, और राजू पाल जी भी बने तो 3 महीना हुए ना। राजू पाल जी कह के गए थे कि पूजा पाल हम नहीं रहेंगे तो तुम राजनीति करना, और ना मेरे पिता ही कहते हैं बेटा तुम्हें राजनीति करना है। सिर्फ मैंने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए और सब लोग को न्याय दिलाने के लिए मैंने राजनीति किया, अपने डेहरी को ढांकने का काम किया और अतीक अहमद को बताने का काम किया कि जिस सोच के साथ राजू पाल की हत्या कर दी गई, ये कर दिया कि राजू पाल का कोई नहीं है, इसको मार दो। तो मैं बस बताना चाहती हूँ कि किसी की हत्या ऐसे कर देने से क्या होता, क्योंकि हर आदमी, हर महिला चुप हो नहीं सकती, कोई ना कोई तो आपको मिलेगा जो आपको बताएगा कि जो आप ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। शायद वो छोटी सी जो लड़का हो चाहे लड़की, वो आपको जवाब देगी, क्योंकि जिनको मरने से डर नहीं लगेगा वो अतीक अहमद से लड़ लेगा। वो मैंने किया। तो बस मुझे उस दिन लगा कि नहीं, जब इनकाउंटर हुआ असद का तो ये सब लोग ने कहा कि फेक इनकाउंटर है। मैंने उस दिन भी कहा कि इस तरह के लोग, एक जो अतीक अहमद का बेटा, जो अपराधी का बेटा है, छोटे उम्र में हाथ में क्या कहते हैं असलाह उठा लिया और खुलेआम मतलब कि एक व्यक्ति की हत्या कर दे, और वो मतलब कि क्या वो सीधा व्यक्ति हो गया। और फिर नहीं मैडम, इस मामले को लेके नहीं ना, पाल की जब हत्या हुई उसके बाद जब इन लोगों को वीडियो वायरल हुआ, नाम आया, कभी इन लोगों से मिलने की कोशिश किया, बताया, अपना विरोध दर्ज किया कि इस तरह के आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हमने कोई बात नहीं, ना वो हमसे कुछ पूछे ना हमने कोई बात की, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि जो आदमी ज़्यादा बोलता है या ज़्यादा अपना बार बार चेहरा दिखाए या बगल में फ़ोटो खिंचाए, तो मुझे लगता है कि मतलब अच्छा नहीं लगता है। इंसान को अपने हद में होना चाहिए, तो मैं हमेशा अपने हद में रहती हूँ, मैं एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करती हूँ। बस मुझे जहाँ तक ज़रूरत होती है मैं वहीं तक खड़ी होती हूँ। तो जब उनको नहीं ज़रूरत लगी पूछने की तो मैंने भी नहीं बताया। मगर मुझे तकलीफ़ हुआ कि हाँ भाई, आपको अपराधी का बेटा दिख रहा है जो खुलेआम गोली चला रहा है, मगर आपको वो उत्तर प्रदेश की महिलाएं नहीं दिखी जिनके मांग के सिंदूर मिटा दिए गए, जिनके माँओं के गोदी सूनी कर दी गई, जिनकी क्या कहते हैं बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, जिनके क्या कहते हैं घर ज़मीन लूट ली गई, उनके दुख आपको नहीं दिख रहा। आपको आखिरी में दुख दिखा तो एक अपराध के बेटे का, अपराधी के बेटे। देखता हूँ अखिलेश हो या सपा हो, सबसे ज़्यादा पीडीए की बात करते हैं और महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं सम्मान के लिए। आप अपने अनुभव से क्या कहें?
देखिए, ये पीडीए का सम्मान करते तो मैं भी पिछड़ी जात की महिला हूँ, गड़ेरिया समाज की बहन बेटी हूँ, तो क्या ये मुझे निकालते? और मुझे लगता है कि इनको खुद पता है कि पूजा पाल जैसी महिला, मैं स्वाभिमानी महिला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिकने वाली या मैं झुकने वाली महिला हूँ। मैंने एक वोट किया तो कहीं ना कहीं मैंने सम्मान के लिए किया था। मुझे बरसों की पीड़ा से मैं अंदर से जल रही थी, परेशान थी, अंदर से तकलीफ़ था, और मुझे न्याय मिला तो मैंने एक वोट दे दिया। तो जब सम्मान के लिए वोट देने के लिए, जब जिस महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो ये किस पीढ़ी की बात करते हैं? और उसके बाद इनके जो सदस्य हैं, इनके जो क्या कहते हैं पदाधिकारी हैं, आप स्वयं जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या हुआ, आपके खुद के लोग जानते हैं। मैंने खुद आपको अपने जीवन के बारे में बताया कि हमारे साथ क्या हुआ, अतीक ने क्या किया, या हमारे जो घर के लोगों ने, उन्होंने मिलकर के क्या किया, मेरी राजनीतिक हत्या करना चाह रहे थे, सब पता है। उसके बाद आज आप राजनीतिक जो आप क्या कहते हैं, आज आपको बोलना चाहिए, कुछ और पे बोलना चाहिए, तो आप एक महिला के व्यक्तिगत जीवन पे बोल रहे हैं। जो महिला उस जीवन से बहुत आगे निकल आई है, वो अपना जीवन जी रही है, अपनी राजनीति कर रही है, अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है, अपने समाज की सेवा कर रही है। आपके लोग उसकी निजी जीवन पे बोल रहे हैं, जिस जीवन से उसका कोई तालमेल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। उठ रहा है आजकल, चल भी रहा है, थोड़ा सोशल मीडिया पे आ भी रहा है कि कुछ लोग आपको मिल के, विश्वास में लेके, या आपको बहला फुसला के, ब्रेन वॉश करके आपकी शायद शादी भी कराना चाहे, लेकिन वो शादी ज़्यादा दिन नहीं चली, शायद कुछ ही दिनों की वो शादी रही, बाद में फिर आप दोनों लोगों का रास्ता अलग हो गया। तो ये चीज़ मतलब कैसे आप तैयार हो गई थी और क्या पूरा मामला था? देखिए भैया, इसके लिए मैं क्या बताऊं, इसके लिए आपको मतलब ना पूरा घटना चक्र समझाना पड़ेगा, और इतनी थोड़े में अपनी बात रख सकें। इतनी छोटी चीज़ होती नहीं कि आपको बहुत बता दूं, मगर हाँ मोटा मैं बता दूं तो देखिए, मैं चुनाव हारी थी, तो मेरे घर के एक रिश्तेदार थे, वो उनका नाम मतलब कि क्या नाम है, मनोज जी, उनका क्या नाम था, जो भी दिल्ली में एक पत्रकार थे, उन्होंने नाम भी लिया था। मुझे तो अब नाम लेने में भी नहीं अच्छा लगता है कि क्या ही बोला जाए जो इस धरती पे नहीं है। तो उन्होंने और अतीक ने एक प्लांट किया कि चुनाव हार गई है, और जब चुनाव हार गई है तो अतीक अपनी तरह सोचने लगे होंगे कि हम 2005 से चुनाव हारे, फिर अभी तक हम दफन हैं, तो इनको भी दफना दिया जाए। मगर सबकी किस्मत एक जैसे नहीं होती, क्योंकि आप लूटपाट वाले इंसान हो, हम लोग अपना भी देने वाले इंसान हैं। तो ईश्वर हम लोग के साथ है। तो जब इनको लगा तो इन्होंने क्या किया कि हमारे परिवार को एक किया, जो अलग थे 11 सालों से, तो ये एक हुए। उसके बाद पक्ष के लोगों को नहीं, ससुराल तो मायके वालों, ससुराल पक्ष तो कभी शादी का ना सपना दिखाया, ना मैंने देखा। मैंने संघर्ष करना चाहा और उन्होंने मेरे संघर्ष में साथ दिया। उन्होंने कहा जैसे तुम लड़ना चाहती हो, जिस लायक हैं, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 5000 रुपया के लायक हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्योंकि उन्होंने मेरा जो रूप देखा, उस रूप देखने के बाद उन्होंने कहा कि इसको जो करना इसको करने दो, तो उन्होंने, ससुराल वालों ने तो साथ दिया। और कभी भी शादी वादी कोई रास्ते में वो लोग नहीं आए, कभी नहीं, मेरे मिशन में कभी भी नहीं। हाँ, उन्हें तरस आता था, मगर फिर वो देख रहे थे कि राजू पाल के मुकदमे को और अपनी राजनीति को ये बच्चे की तरह पाल रही है, और जैसे एक स्त्री को लड़ना चाहिए उसी तरह से लड़ रही है। मतलब शायद और कोई भी होता तो इस तरह से न लड़ पाती, अपना जी जान दुनिया की चीज़ लगा करके लड़ी, तो वो कभी नहीं है। और आप ये खुद सोचो कि 2005 से 2017 तक जो इंसान अकेले जी ले, जो इंसान पैसे की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, स्वयं सारी चीज़ों की व्यवस्था, थोड़ा थोड़ा गिर के मर के जो भी करना मेहनत करके कर ले, आपके परिवार को मैनेज किया वो। हाँ, वो क्योंकि शुरू से ही अतीक अहमद से वो मिले हुए थे। उनका आदत था कि वो बीच में मिलते थे, फिर पैसे वैसे की लड़ाई होती थी, फिर अलग हो जाते थे, फिर मिलते थे, फिर पैसे लेकर लड़ाई कर लेते। ऐसा उनका चलता रहा अतीक अहमद से। फिर लास्ट में 2016 में जब राजू पाल की मैंने सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच का आर्डर करवाया, तो फिर उन्होंने समाज को एकत्र करके एक मतलब वो रचा, और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पूजा पाल को कह दो कि अब हम उनके साथ आना चाहते हैं, और हम गवाही देंगे, और मेरे गवाही में खड़ी हो जाए, और हम जैसे मतलब वो जिस तरह से ईमानदारी से लड़ी है, मैं भी उसके तरह ईमानदारी से लड़ूंगा। तो मैंने कहा चलो, मेरा मुकदमा तो 2 साल के बाद सज़ा होगा, चलो ये अपहरण के मुकदमा में ये सज़ा कराना चाहते हैं तो चलिए मैं इनके साथ रहती हूँ। मगर मुझे क्या मालूम था कि ये इतने षड्यंत्रकारी निकलेंगे। मतलब जो चीज़ सोचते थे तो सोचते थे, मगर किसी की बहन बेटी की इस तरह का करके तो नहीं सोचेंगे। उन्होंने फिर जब देखा कि फिर इनका मुकदमा चला, मैं खड़ी रही। उसके बाद फिर मेरा चुनाव हुआ।
तो इन्होंने षड्यंत्र करके मेरे चुनाव को भी मेरे हराने का काम किया, क्योंकि एक एक चीज़ अतीक अहमद से बताने का काम किया और अतीक अहमद अपने लोगों को प्लांट किया। और मेरे क्षेत्र में कभी मेरे चुनाव में मुस्लिम जल्दी मतलब मुस्लिम आते नहीं हैं। उस मीटिंग में आप समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे, क्योंकि इस षड्यंत्र मैं बताऊँ तो ना कैसे किस प्रकार के षड्यंत्र मेरे जीवन में हुआ है। मायावती जी ने 100 टिकट दिया था मुस्लिम समाज के लोगों को, उसी का फ़ायदा अतीक ने उठाया और अपने जितने भी करेली और मरियाडी के जितने भी मुस्लिम थे तेल फ्री में सब अपना ही ला करके कि मैं पूजा भाई विधायक जी हम तुम्हारे साथ हैं। वोट देने का मन नहीं है मगर मुंह में दिखाने के लिए कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। और इसलिए क्योंकि जो हिंदू लोग हैं वो पूजा पाल के ऑफिस में मुस्लिम को देखें तो खिलाफ हो जाए, गड़बड़ा जाए, अरे बाप रे पूजा पाल के यहाँ सब ऐसे लोग, तो हमारे मुस्लिम भी कट जा रहे थे, अरे हमारे हिंदू भी कट जा रहे थे मुस्लिम को देखे। तो ऐसे भी षड्यंत्र हुआ। उसके बाद सन 2017 का मुझे चुनाव हरवा दिया गया। हरवाने के बाद जब मैं चुनाव हार गई तो फिर मुझे फिर क्या कहते हैं शादी का प्रपोजल, हाँ एक गंदा और प्रपोजल रखे थे, मगर मैं बड़ी हो चुकी थी तो मुझे ज्ञात था कि ये चीज़ करना गुनाह है। फिर मैंने इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर ये शादी की दूसरा चीज़ था कि नहीं आप अकेले हो, ये है वो है, आपके भाई बहन आपके ये वो सब आपका पैसा से पल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब ऐसा मतलब बहुत से 6 महीने तक ये लगे रहे। मगर मैं बेवकूफ़ शायद इस मामले में निकली। मुझे कहना मतलब कि शायद मैं किसी की भाई होती और मेरी बहन कोई विधवा होती तो जो मेरा नेचर है वो तो फिर मेरा नेचर ही होता। मैं शायद इस टाइप की भाई होती कि मैं कहती कि तुम ऐसे भी रहना चाहती हो तो तुम ऐसे रहो, मैं तुम्हारा साथ ऐसे भी दूंगा। ज़रूरी नहीं कि तुम विवाह करो कि मैं लड़ूंगा, ये कौन सी बात। तुम लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे कंधे से कंधे मिलाकर चलूँगा, तुम आगे चलना मैं पीछे चलूँगा, नहीं तो मैं आगे चलूँगा तुम पीछे चलना, मगर चलना है। मगर नहीं, जो लोग गलत करवाना चाहते वो भाई साहब इस तरह से बात नहीं करेंगे। वो करेंगे कि नहीं आप अपना मिशन से हट जाओ। फिर उन्होंने 6 महीना मुझे बरगलाया, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर जब मैंने क्योंकि उधर से शादी के प्रस्ताव आए थे, 1-2 लोग थे, तो फिर मैंने बस मेरी गलती थी कि मैंने उनको बता दिया। और बताने के बाद उन्होंने कहा कि आपको करना चाहिए, आपके साथ कोई खड़ा हो चाहे ना हो मगर आपको करना चाहिए। और उनको जैसे होता नहीं है कि उनको एक मकसद मिल गया, वो तो चाह ही रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई कोई आपके सहयोगी हो साथी हो तो बताइए। तो हमने कहा कि नहीं ऐसा तो कोई नहीं, क्योंकि दुश्मनीदार महिला को कोई खड़ा नहीं होता किसी के साथ, तो शादी कौन करना चाहेगा। मगर हाँ प्रस्ताव कभी कभी आ जाते हैं। तो हमने बताया भाई ऐसा ऐसा मैटर था, तो वो अपना दिमाग लगा दिए, वो अपना दिमाग वहाँ लगा दिए और विधायक को पेश कर दिए। तो भाई हम बैठेंगे कहाँ पे, हम उठेंगे कहाँ पे, तो बस वो अपना दिमाग लगा दी। उसके बाद फिर हाँ मगर ये भी है कि मैं उनकी मति पे हंसती हूँ, मैं उनके मति पे सब पे हंसती हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि मैं पूजा पाल को ऐसे से ऐसे करके मैं रास्ते से हटा दूंगा, समाज भैया आप अदर कास्ट में जाओगे तो समाज तो कटेगा ना, कि समाज इनको थूकेगा, समाज इनको से कट जाएगा, इनकी राजनीति हट जाएगी, इनको लोग पसंद नहीं करेंगे। फिर क्या जो उन्होंने सपना देखा था कि अतीक अहमद की सांसदी लौट आएगी, हम विधायक बन जाएंगे, राजू पाल का मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, कोई लड़की यहाँ रहेगी नहीं, तो मुकदमा अपने आप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो अपने जीवन में व्यस्त हो जाएगी और मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। मगर मैं उनके मति पे हंसती हूँ कि जो वो लोग ये नहीं समझते कि जो अपने मरे हुए पति के लिए लड़ सकती है, तो जो खुद जिंदा है तो वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ सकती। ये इतना ऐसा बना दिए थे कि मतलब कि मैं मर जाऊँ, ऐसा बना दिए थे समाज में। मगर भाई साहब ये सच्चाई है कि मैं गलती करती तो मैं ज़रूर अपने आप को मार देती, मगर मुझे लगा कि मुझ जैसी महिला मर जाएगी तो एक प्रश्न बन के रह जाऊंगी, इसलिए मुझे ज़िंदा रहना है और मुझे ज़िंदा रह करके दिखाना है कि गलत कौन था। और आप समझ लीजिए साबित मैंने किया कि गलत कौन था और आज हमारा समाज जानता कि गलत कौन था। लोगों का षड्यंत्र पूरा नाकाम हुआ, शादी कराने के बाद भी आप फिर से अलग हो गई। बिल्कुल, क्योंकि मैंने उनके सपने चूर चूर कर दिए। मुझे वहाँ से हटाने के लिए सोचा गया, मैंने उन्हीं के छाती में बैठ करके फिर वहीं से राजनीति की। रिश्ता 1 महीने भी नहीं चला? नहीं मतलब मैम बस ये क्योंकि शादी के तुरंत ही बाद मुझे बहुत सी चीज़ें पता चल गई और मैंने विरोध किया। और मैंने उनसे देखिए मुझे उनसे बहुत मतलब नहीं है क्योंकि देखिए उनका भी जीवन है, वो अपना जिए। मगर मेरे तरफ से तकलीफ़ ये है कि
मेरे राजू पाल के लड़ने के लिए कोई नहीं है और दूसरी कोई पूजा पाल नहीं आ पाएगी। और पूजा पाल ने जिसके ऊपर विश्वास किया था कि ये राजू पाल का मुकदमा लड़ेंगे, अतीक अहमद को सज़ा देंगे, तो देखिए उन लोगों ने सब सज़ा दिया। और जब मैं अपनी पूरी जीवन बर्बाद कर सकती हूँ, आधा जीवन पूरा बर्बाद कर डाली हूँ, तो अंत मैं ये नहीं चाहूँगी कि जिसके लिए मैंने संघर्ष किया है वो अधूरा रह जाए। मैं उसको पूरा करना चाह रही थी, इसलिए मैं बैक हुई। ये क्या मैम कुछ कागज़ आप रखी हैं, क्या इसमें बताएंगे? एक्चुअली ये हुआ क्या कि जब से मैंने राज्यसभा का वोटिंग किया है, तो मतलब जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं, फर्जी वही जो हुआ था मेरे जो कि सन 2018 की बात है, बात ये कर रहे हैं सन 2025 पे। हाँ, जिनका कोई तालमेल नहीं है, बातचीत नहीं है, उठना बैठना नहीं है, आप वो तर्क आप लगा रहे हो। तो वही कल मैंने खंडन किया था। इन लोगों ने जब चाहते हैं तो फेसबुक में चलवाने लगते हैं, तो उसी का मैंने शिकायत किया था और मैंने पूरी अपनी बात बताई थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ट्रैप हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैंने लिख करके दिया था, तो FIR हुई थी और उसी को मैंने मैंने पत्रकार को दिया था, तो वो पूरा वो निकला था। तो जो कि ये तो बहुत पहले निकल चुका है और लोग कहते हैं कि हमको पता नहीं है। अब हम घर जा कर के पेपर तो बांटेंगे नहीं कि तो जो है वो फैक्ट है, मैं कुछ न छुपाई। और सबसे बड़ी बात मेरा एकदम मिशन है वो एकदम सीधा है, साफ है, कट है। और इसमें जो मतलब कि आप उंगली उठाओगे तो खुद ही फंसोगे। मैं एक लास्ट सवाल आपसे लूँगा मैम, जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, एक सही समाज देंगे, PDA की आवाज़ उठाएंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, और आपके साथ इतना हुआ, उनके लिए आप क्या कहेंगी कि जनता जो है उत्तर प्रदेश की वो किस पर निर्णय ले? अच्छा, ये बताइए कि जब मतलब आप समझ लीजिए अपराधियों का इनकाउंटर होता है, जिन पार्टी को परेशानी होती है, तो वो किसी को न्याय दिला पाएंगे? आप बताइए, वो किसी को न्याय दिला पाएंगे? अच्छा, अपराध कौन करता है? अपराध माफिया ही तो कर रहा है ना। अपराध क्या कहते हैं, अपराध को कौन जन्म दे रहा है? माफिया ही तो दे रहा है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आगे जब ये जो वार्ता कर रहे हैं ये साफ होगा? निर्णय अभी नहीं ले पा रहे हैं। मैंने अतीक अहमद का नाम लिया तो मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिए। एक उन्होंने क्या कहते हैं जो अभी बयान दिया, उन पर एक विचार नहीं रख पाए, आप विरोध नहीं कर पाए, तो यह क्या किसी महिला को न्याय देंगे? हमें तो फिलहाल देखिए ये बात मुझे में पहले इनकाउंटर क्या होते थे क्या जैसे अब हो रहे हैं? देखिए कहाँ होते थे, आप बताइए, जल्दी कहाँ होते थे इनकाउंटर? आप एक विधायक की हत्या हो गई, डेड बॉडी नहीं मिली भाई। अच्छा बताइए, योगी जी जैसी सरकार होती तो राजू पाल जी को आज से 20 साल पहले न्याय मिल गया होता कि नहीं? हम जैसे लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होती? कितने अत्याचार, कितने जुल्म और कितने मैंने सहे, वो मेरी आत्मा जानती, मेरी शरीर जानती है। सिवाय मजबूत बैठी हूँ क्योंकि मैं लाखों महिलाओं की मैं आशा हूँ, और मैं अपनी आशा तोड़ दूंगी तो उन महिलाओं की आशा टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आंसू छुपाए, मगर क्या कहते हैं, राजू पाल जी को न्याय मिल जाता तो कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी तो वो रहती और भी लोगों की ज़िंदगी सेफ होती। मगर एक अभी हत्या हुई तो उसमें योगी जी ने दिखाया ना कि हाँ कैसे शासन चलाना चाहिए, कैसे अपराध को रोकना चाहिए। एक मारे 100 मर जाएं, एक डांटे 100 डट जाएं। तो मतलब एक को मारेंगे तो 100 डर जाएंगे। तो उन्होंने सबको तो मारा नहीं ना, एक कुमार को सबको सावधान कर दिया कि अपराध को, कानून को अपने हाथ में लोगे तो कोई भी होगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मीन्स की मतलब अपराधियों को टिकट भी बांटे जाते थे। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि जो जैसे बात कर रहे हैं तो ये अपराध पे कैसे अंकुश लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं? छलावा हो रहे हैं बातचीत। बिल्कुल छलावा, क्योंकि आप देख रहे हैं बोल नहीं पाते हैं। जो अपराध कर रहे हैं उनको बोल नहीं पा रहे, जो गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं उनको बोल नहीं पा रहे हैं। जो इंसान हम जैसे ठीक है, आज कुछ लोग कहते भी है कि विधायक जी आपने अपनी राजनीति को खतरे में डाल दिया, आप क्या करोगी, आपका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पूजा पाल कौन है? पूजा पाल के पिता क्या थे? पूजा पाल एक गरीब परिवार से है। पूजा पाल के पिता गरीब थे, एक नॉर्मल थे, व्यवसायिक काम करते थे, दुकान था, अपने बच्चों को पालते थे, ठीक ना। मगर हाँ, मेरे पिता, मेरे चाचा ने सिखाया कि आपको सम्मान से जीना है, स्वाभिमान से रहना है, स्वाभिमान से रहना पड़ेगा। मगर हाँ, कोई भी आपको परेशान करे, कोई भी आपको क्या कहते तकलीफ़ दे तो आपको नहीं सहना है, आपको जवाब देना है। किसी के स्वाभिमान से खेलना नहीं है, और अपना स्वाभिमान जब कोई टच करे तो उसको जवाब भी देना है। तो
जो व्यक्ति अपने सम्मान और स्वाभिमान की बात नहीं कर सकता है तो उससे क्या उम्मीद करी जा सकती है। और जिस तरह से आपने देखा अभी जो अभी चर्चा आप कर रहे हैं तो उससे आप क्या लगा सकते हैं। हमारी आज ठीक है, लोगों को लग रहा है, मुझे भी लगता है कि हाँ मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे मेरे पति को न्याय मिल गया, समाज को न्याय मिल गया और मुझे न्याय मिल गया, हमारी जैसे महिलाओं को न्याय मिल गया। मगर एक प्रश्न है कि पूजा पाल का क्या होगा, पूजा पाल की राजनीति का क्या होगा, क्योंकि मेरे भाई बंधु कर रहे हैं, मुझको पता है। तो मगर बताइए कि बहुत सारे षड्यंत्र भी हुए हैं। मगर मैं कहना चाहती हूँ कि पूजा पाल का मकसद पहले अपना मिशन था, राजू पाल को न्याय दिलाना था, अतीक अहमद का खात्मा था। उसके बाद क्योंकि पूजा पाल की उत्पत्ति ही संघर्ष करने के लिए हुई थी, मैंने राजू पाल के मुकदमा लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए राजनीति में आई ना। आज के समाज में पूजा पाल एक संघर्ष है और एक प्रेरणा है। राजनीति करने के लिए पूजा पाल नहीं आई थी। तो अब राजनीति मैं नहीं भी करती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होती तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, मैं आपके चैनल से एक आश्वासन मैं अपने जनता और समाज को देना चाहती हूँ कि पूजा पाल के शरीर में अंत में मतलब अंतिम समय भी खून का एक कतरा भी बचा रहेगा तो मैं अपने पाल समाज के भाइयों के साथ खड़ी रहूँगी, अपने पिता तुल्य बुजुर्गों के साथ खड़ी रहूँगी, अपनी जनता के साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे संघर्ष के समय से लेकर के आज तक खड़े रहे हैं। पूजा पाल वो नहीं छोड़ेगी, वो लगातार करेगी और अपने मरते दिन तक भी करेगी। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रिपब्लिक से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं एक लंबी चौड़ी बात हुई, आखिर पूजा पाल को क्यों पार्टी से निकाला गया, पूजा पाल से अतीक की क्या दुश्मनी थी, किस तरह से समाजवादी पार्टी से इनका निष्कासन हुआ, इन तमाम विषयों पर विस्तार से इन्होंने चर्चा किया है और रिपब्लिक को इन्होंने समय दिया। तो हमारे साथ दीपक त्रिपाठी, राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।